एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं तुम्हें बोलूँ सिर्फ 30 दिन में तुम पूरी लाइफ का गेम रिवर्स कर सकते हो तो क्या तुम मानोगे? नहीं ना। पर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग बिलीव ही नहीं करते अपने पावर पे। तुमने शायद पूरे साल में कुछ खास नहीं किया पर अभी भी दिसंबर बचा हुआ है। और मेरे भाई, अगर तुम चाहो तो ये 1 महीने में पूरा साल रिकवर कर सकते हो, क्योंकि जिंदगी में लास्ट मंथ नहीं लास्ट चांस होता है। दिसंबर इज योर कम बैक मंथ। 1 मंथ कैन चेंज एवरीथिंग। तुमने जनवरी में कुछ प्रॉमिस किया था, इस साल कुछ बड़ा करूंगा। फरवरी में थोड़ा ट्राई भी किया, पर मार्च आते आते मोटिवेशन उड़ गया। अप्रैल में एक्सक्यूजेस शुरू हो गया और नवंबर खत्म होने वाला है। 11 महीने निकल गया और तुम्हें लगता है कि अब क्या ही बदल सकता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, दिसंबर इज नॉट द एंड, इट्स योर लास्ट एग्जाम। और अगर तुम ये 30 दिन सही तरीके से दिए तो ये साल तुम्हारा रस्ट नहीं टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। तुम्हें लगता है कि सक्सेसफुल लोग लकी होते हैं? नहीं मेरे भाई, उन्होंने अपना दिसंबर वेस्ट नहीं किया था। जब दुनिया चिल कर रहे थे तो वो लोग अपना नेक्स्ट मूव प्लान कर रहे थे। स्टीव जॉब्स ने एप्पल का विजन दिसंबर में लिखा था। इलॉन मस्क ने अपना फर्स्ट प्रोटोटाइप दिसंबर में बनाया था। क्यों? क्योंकि जब सब रुकते हैं तब स्टार्ट करने वाले लोग इतिहास लिखते हैं। ह्यूमन ब्रेन एक पैटर्न पे चलता है। जब एक साल खत्म होने लगता है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली रीसेट मोड में जाने लगता है। ये वही टाइम होता है जब तुम अपनी आदत बदल सकते हो। मतलब अगर तुम दिसंबर में 30 दिन एक हैबिट पे फोकस कर लो, जिम, स्टडी, एडिटिंग या बिजनेस, तो जनवरी में तुम्हारा दिमाग उस हैबिट को न्यू नॉर्मल मान लेगा। अब 1 मिनट के लिए चुप हो जाओ, अपनी आंखें बंद करो और सोचो, अगर दिसंबर 31 आया और तुमने कुछ नहीं बदला, फिर से वही फीलिंग, रिग्रेट, गिल्ट और डिसअपॉइंटमेंट। मैं तुम्हें एक अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। 2024 के एंड में मैंने एक डिसीजन लिया था। वो टाइम आसान नहीं था पर मैंने डिसाइड किया अब मुझे अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती है जो तुम्हें इमोशनली सेटिस्फैक्शन तो देती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा फोकस, एनर्जी और पोटेंशियल खा जाती है। मुझे ये समझ आया कि अगर तुम अपने ड्रीम पे फोकस नहीं करोगे तो तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। इसी के लिए 2025 के लिए मैंने एक प्रॉमिस किया था, अब मैं किसी भी चीज से ज्यादा अपने काम को इम्पोर्टेंस दूंगा। जो भी चीज मेरे गोल से जुड़ी है वही मेरी प्रायोरिटी है, बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। आज भी कुछ लोग पूछते हैं, भाई तू इतना सीरियस कैसे हो गया अपने लाइफ में? तो उन लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर मैं अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट करता हूँ तो रिजल्ट अपने आप मिलेगा, चाहे देर से ही सही। मुझे तो काफी लेट समझ आया। मैंने दिसंबर के एंड में डिसीजन लिया, तब तक सब कुछ ऑलमोस्ट बिगड़ चुका था। मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। पर तुम्हारे पास ये वीडियो आई है, मतलब तुम लकी हो। मेरी गलती ये थी कि मैंने टाइम उन चीजों में लगा दिया जो मेरे सपनों से रिलेटेड था ही नहीं। आज मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गलती रिपीट मत करो, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ी हर एक जीत टाइम पे डिसीजन लेने में होती है। अगर तुमने दिसंबर में अपना फोकस सही जगह लगा लिया तो 2025 सिर्फ तुम्हारा एक ईयर नहीं, टर्निंग पॉइंट बन सकता है। जो लोग तुम्हें आज इग्नोर करते हैं वो खुद पूछेंगे, भाई तुमने ये सब कैसे किया? 2026 वो साल होगा जहाँ तुम्हें रियलाइज होगा कि दिसंबर 2025 में लिया गया एक डिसीजन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल गया। ये दर्द तुम्हें अभी से फील होना चाहिए, क्योंकि जब तक दर्द नहीं मिलेगा तब तक एक्शन नहीं आएगा। दुनिया में सबसे डेंजरस फीलिंग होती है रिग्रेट, वो फीलिंग जो कहती है काश उस टाइम में मेहनत कर लेता। पर अगर तुम दिसंबर में उठ गए तो ये काश वाला फीलिंग तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो दिसंबर में चिल मंथ मनाओ या फिर लाइफ चेंजिंग मंथ। या तो जनवरी का वेट करो या तो दिसंबर से ही अपना कमबैक स्टार्ट करो। हर साल दिसंबर में कुछ लोग साइलेंटली डिसअपीयर होते हैं और जनवरी में लोग कहते हैं ये इतना चेंज कैसे हो गया। कुछ लोग कहते हैं अब क्या ही हो सकता है, सिर्फ 30 दिन बचे हैं। मैं कहता हूँ सब कुछ हो सकता है। तुम अपना रूटीन सेट कर सकते हो, अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अपनी माइंड सेट रीबिल्ड कर सकते हो। आज से प्रॉमिस कर लो खुद से, 30 दिन 2 घंटे रोज बिना एक्सक्यूज के, ना मोटिवेशन का वेट ना परफेक्ट टाइम का, बस एक्शन। चाहे तुम स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो या जॉब करते हो, 30 दिन लगातार फोकस कर लो। ये तुम्हें दुनिया के 95% लोगों से अलग ले जाएगा। दिसंबर तुम्हारा री स्टार्ट बटन है, बस दबाना तुम्हारे हाथ में है। अब अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे तुम 30 दिन में अपना ब्रेन रीप्रोग्राम कर सकते हो, ताकि 2026 सिर्फ एक नया साल नहीं, नई जिंदगी बन जाए। जब दुनिया पीछे हट जाए तब तुम आगे बढ़ो। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जब दुनिया तुम्हें अंडर एस्टिमेट करती है, तुम्हें इग्नोर करती है, तुम्हारे एफर्ट्स पे हंसी उड़ाती है, तभी तुम्हें अपनी सबसे बड़ी एनर्जी मिलती है। क्योंकि दुनिया तब तक तुम्हें सीरियसली नहीं लेगी जब तक तुम रिजल्ट से उनके मुंह पे जवाब ना दे दो। दुनिया सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझती है और वो है रिजल्ट। चाहे तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा भी हो, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास डिग्री हो या फिर ना हो, अगर तुमने अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाया तो वही लोग जो तुम्हें इग्नोर करते थे तुम्हारा नाम लेकर अपने दोस्तों को इंस्पायर करेंगे। हर सक्सेसफुल इंसान के लाइफ में एक मूवमेंट आता है जब सब कुछ टूट जाता है, लेकिन वही मूवमेंट उन्हें बनाता भी है। स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था, फिर उसने खुद का एक नया कंपनी बनाया जिसका नाम था नेक्स्ट, और उसी ने फ्यूचर में एप्पल को बचाया। इलॉन मस्क के पास स्पेसएक्स लॉन्च करते वक्त पैसा खत्म हो गया था। रॉकेट 3 बार फेल हुआ था, अगर रॉकेट चौथा बार भी फेल हो जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन उसने रिस्क लिया और वही लॉन्च उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। तो जब तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो रहा हो, समझ लो यूनिवर्स तुम्हें प्रिपेयर कर रहा है। वो तुम्हें टेस्ट नहीं बल्कि
अपग्रेड कर रहा है। काम छोटा नहीं, सोच छोटी होती है। कई लोग बोलते हैं मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, पर सच क्या है, अपॉर्चुनिटी कभी मिलती नहीं, बनानी पड़ती है। अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो छोटी चीज से स्टार्ट करो। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करो। कोई भी बड़ा ब्रांड एक दिन में नहीं बन गया, सबने जीरो से स्टार्ट किया था। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो अपनी जर्नी दूसरों से कंपेयर करते हैं। अपनी रेस अपने स्पीड से दौड़ो। कभी भी दूसरों के टाइम पे जेलस फील मत हो, क्योंकि यूनिवर्स हर किसी के लिए एक अलग क्लॉक चलाता है। तुम सिर्फ फोकस रखना, डायरेक्शन मत खोना। एनर्जी कहाँ लगानी है ये डिसाइड करो। एनर्जी सबके पास होती है, लेकिन लोग उन्हें गलत जगह इस्तेमाल करते हैं। कोई दूसरों को प्रूव करने में लगा देता है, कोई अपना पास्ट रिग्रेट करने में लगा देता है। अपना पेन लो, उसे पावर बना लो। अपना गुस्सा लो, उसे फोकस बना लो। अपनी हार लो, उसे मोटिवेशन बना लो। लाइफ का रियल गेम वही जीतेगा जो अपने दर्द को अपना फ्यूल बना लेगा। आज तुम्हारे पास शायद कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा, क्योंकि तुमने वो हर एक मूवमेंट झेला जो दूसरे सह नहीं पाते। जिंदगी ने जब तुम्हें गिराया तो तुमने उठने का डिसीजन लिया, और वही डिसीजन तुम्हें सबसे अलग बनाता है। तुम रेडी हो अपनी स्टोरी लिखने के लिए? बिकॉज पार्ट 3 में हम बात करेंगे कैसे तुम्हें अपने लाइफ का डायरेक्शन सेट करना है और अपने डेस्टिनी को कंट्रोल में लाना है। कंट्रोल लेना स्टार्ट करो अपने दिमाग से। लाइफ में सबसे पहला कंट्रोल अपने दिमाग पे लेना पड़ता है। तुम्हारा दिमाग या तुम्हारा सर्वेंट बनेगा या तुम्हारा एनिमी बनेगा। अगर तुम अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं लोगे तो वो तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। जैसे आज तुमने सोचा मैं कर सकता हूँ, यूनिवर्स ने ऑलरेडी तुम्हारा साइड ले लिया। पर अगर तुम सोचो मुझसे नहीं होगा, तो एनर्जी वहीं गिर गई। दुनिया में दो ही टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो लाइफ का सिग्नल समझते हैं, और दूसरे वो जो हर चीज में एक्सक्यूज ढूंढते हैं। अगर तुम्हें अपनी डेस्टिनी कंट्रोल करनी है तो एक्सक्यूज को मारना पड़ेगा और एक्शन लेना पड़ेगा। आज हर कोई फास्ट बनना चाहता है, जल्दी ग्रो करना है, जल्दी फेमस होना है, जल्दी पैसा बनाना है। लेकिन दिक्कत यह है हर कोई स्पीड पे फोकस कर रहा है, डायरेक्शन पे नहीं। अब तुम सोचोगे भाई मैं गलत डायरेक्शन में क्यों जाऊंगा, तो समझ लो गलत डायरेक्शन का मतलब गलत चॉइस होता है। गलत डायरेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि तुम जान के गलत रास्ते पे जा रहे हो, बल्कि वो होता है जब तुम दूसरों को देखकर अपना डिसीजन लेते हो। जैसे कि सब लोग देख रहे हैं आईटी फील्ड में पैसा बहुत है, तो बिना इंटरेस्ट के कोडिंग सीखने लगते हैं। फिर कुछ महीने बाद बोर हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, और फिर लगता है ये मेरे लिए नहीं है। यानी स्पीड तो थी, एफर्ट भी था, पर डायरेक्शन गलत था। दूसरी तरफ एक बंदा है, वो स्लो है, पहले खुद को समझता है, अपना इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करता है, फिर चाहे टाइम लगे लेकिन वो अपने सही फील्ड में एक्सपर्ट बन जाता है। तो समझ जाओ गलत डायरेक्शन में तेज भागना सिर्फ तुम्हें थकाएगा, पर सही डायरेक्शन में स्लो चलना तुम्हें दूर ले जाएगा। इससे तुम्हें क्या सीख मिली? अगर डायरेक्शन नहीं तो स्पीड बेकार है, अगर स्पीड नहीं तो डायरेक्शन काम नहीं करेगी। सही बैलेंस तभी आएगा जब डायरेक्शन क्लियर हो, फिर स्पीड नेचुरली डेवलप हो जाएगा। मोटिवेशन एक इमोशन है, जैसे कोई मूवी देखे या फिर रील देखे तुम्हारे अंदर फायर आ जाता है। अब तो मेहनत करनी है, लाइफ चेंज करनी है, लेकिन 2 दिन बाद वही पावर फायर ठंडी पड़ जाती है। मोटिवेशन हमेशा मूड पे डिपेंड करता है, और मूड रोज सेम नहीं होता, पर डिसिप्लिन इमोशन पे डिपेंड नहीं करता। डिसिप्लिन का मतलब होता है चाहे मन करे या फिर ना करे, काम फिर भी करनी है। ये एक सिस्टम है, एक हैबिट है जो तुम्हें कंसिस्टेंसी देता है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस समझो, एक जॉब करने वाला इंसान भी डिसिप्लिन्ड होता है। वो रोज उठता है, ऑफिस जाता है, काम करता है, सैलरी उठाता है, लेकिन उसका डिसिप्लिन सर्वाइवल लेवल का होता है। वो सिर्फ जिंदगी चलाने के लिए डिसिप्लिन फॉलो करता है, वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाता, इसीलिए ग्रोथ लिमिटेड है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने गोल के लिए डिसिप्लिन में है, कुछ भी हो सकता है, चाहे यूट्यूब हो, बिजनेस हो या फिर फिटनेस हो, तब वो ग्रोथ लेवल डिसिप्लिन है। यहाँ तुम्हारा दिमाग और बॉडी दोनों एक टारगेट पे फोकस करता है। तुम्हारा मन ना करे फिर भी तुम काम करते हो, और यही मूवमेंट तुम्हें 99% लोगों से अलग बना देता है। मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट करता है, पर डिसिप्लिन तुम्हें सक्सेस तक लेके जाता है। एक और ट्रूथ, तुम्हारा इन्वायरमेंट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। जो लोग हर बात में नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं, वो लोग तुम्हारे दिमाग के बैटरी को ड्रेन कर देते हैं। तो इन्वायरमेंट चेंज करो, ऐसे लोग ढूंढो जो तुम्हें चैलेंज करे, इंस्पायर करे और तुम्हें ग्रो करने पे मजबूर कर दे। अगर वैसे इंसान नहीं है तुम्हारे आसपास तो कोई बात नहीं, बुक्स और यूट्यूब वीडियो भी तुम्हारा इन्वायरमेंट बन सकता है। तुम्हारा सर्किल ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। हर सक्सेसफुल इंसान अपना फ्यूचर एक बार सोचता है, फिर उसको रियलिटी में बना देता है। विजुअलाइजेशन कोई फैंटेसी नहीं है, ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। रोज सुबह 5 मिनट अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो तुम वो इंसान हो जिसके पास सब कुछ है, जो आज सिर्फ तुम ड्रीम करते हो। वो फीलिंग, वो एनर्जी, वो माइंडसेट अगर अभी फील कर लिया तो यूनिवर्स तुम्हें वहाँ ले जाएगा, क्योंकि जो चीज दिमाग में बार बार रिपीट होती है वो रियलिटी में मैनिफेस्ट होती है। जिंदगी एक गेम है भाई, कई लेवल होंगे, हर लेवल पे एक बॉस मिलेगा और वही बॉस तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, और हर प्रॉब्लम के बाद एक अपग्रेड मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम जब प्रॉब्लम आए तो ये मत बोलना क्यों मेरे साथ ही, बोलना ये लेवल मेरा है, चलो इसे क्लियर करते हैं। जब तुम लाइफ को गेम की
तरह देखते हो तो हर एक चैलेंज एडवेंचर लगता है, न कि स्ट्रगल। डेस्टिनी कंट्रोल करना सिर्फ सक्सेस तक लिमिटेड नहीं होता, ये उससे बड़ा विजन होता है। सोचो तुम्हारे बाद लोग तुम्हारे नाम से क्या सीखेंगे? क्या वो सिर्फ कहेंगे ये सक्सेसफुल था, या कहेंगे इसने दुनिया में कुछ बदला था? अपना विजन बड़ा रखो, सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, इम्पैक्ट क्रिएट करो। तुम्हारे अंदर वो पावर है जो दुनिया के किसी भी लिमिटेशन को तोड़ सकती है। बस एक बार बिलीव कर लो अपने आप पे, और फिर दुनिया का कोई सिस्टम, कोई फेलियर तुम्हें रोक नहीं सकता, बिकॉज यू आर द राइटर ऑफ योर ओन स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हें इंपॉर्टेंस दे, तो स्क्रीन पे जो वीडियो शो कर रहा है उसको देखना जरूर।